तो इस मूवी में लड़का क्या होता है कि यहाँ पर अनाथ होता है और उसका नाम हैरी होता है। वो अपने अंकल के यहाँ पर ठहरा हुआ होता है उसके घर पर। तो यहाँ पर वो उससे काफ़ी ज़्यादा अंकल और आंटी वहाँ उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और उससे गंदा व्यवहार भी करते हैं, उसके साथ में गलत बर्ताव करते हैं। दोनों को दोनों उससे हमेशा लड़ते रहते हैं और उसे डांटते रहते हैं और घर का सारा काम वो करता रहता है। यहाँ पर एक बार आंटी उसको डांट रही होती है तो वो वहाँ से उसे कुछ मैजिक कर देता है उसके ऊपर, तो जिससे वो उसका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा होता चला जाता है। उसकी उंगली धीरे धीरे मोटी हो जाती है, धीरे धीरे उसका शरीर भी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और एक तरह से फूल के वो एक तरह से गुब्बारा बन जाती है। अब वहाँ पर उसका जो हस्बैंड होता है, मतलब उस लड़के का अंकल होता है, तो उसको बचाने की कोशिश करता है और उसका टॉमी को कुत्ता भी होता है तो उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अधर में उड़कर चली जाती है। ऐसा देखने के बाद में यहाँ पर लड़का अपने घर को छोड़कर चला जाता है, उस अंकल आंटी घर को छोड़ के चला जाता है। सामने से एक मैजिकल बस आती है जो एक तरह से उसको वहाँ पर मिलती है। मैजिकल बस जो किसी को नहीं दिखाई देती, खाली उसको दिखाई देती है और वो उसके अंदर बैठ जाता है। वहाँ पर उसे कुछ अजीब सा सारा सब कुछ लग रहा था क्योंकि वो एक मैजिकल बस होती है। और यहाँ पर लड़का उसके अंदर पहुँच जाता है और वो बहुत ही तेज़ चल रही होती है बस, और उसे ऐसा लगता है कि अब टक्कर लग जाएगी, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो बस ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहती है। आगे सामने से एक बूढ़ी आ रही थी, उसको भी वो बचा लेती है यहाँ पर। तो ये सब कुछ मैजिकल बस चल रही होती है। सामने से दो बस आती है लेकिन वो उस बस उन दोनों से भी बच जाती है, वो पिचक जाती है खुद ब खुद। एक तरह से मैजिकल बस होती है तो पिचक जाती है और ख़ुद ही वहाँ से बस आसानी से निकल भी जाती है उन दोनों के बसों के बीच में से। वो धीरे धीरे एक तरह से छोटी होने के बाद में बाहर निकलने पर बड़ी हो जाती है और तेज़ स्पीड में वहाँ से निकल जाती है। तो ये एक मैजिकल बस होती है जो उसको अपने एक तरह से मैजिकल कॉलेज में जाके छोड़ देती है और वहाँ पर वो एक तरह से बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि एक वो ऐसे स्कूल में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे जादू करना सिखाया जाता है। एक तरह से मैजिक जो किस तरह से करते हैं लोग, वो एक तरह से वहाँ पर जाता है और एक किताब को उठाता है। किताब में से एक अजीबोगरीब एक तरह से जानवर सा होता है किताब में, केकड़े टाइप का। जैसे वो किताब को उठाता है, किताब उसको खाने के वो दौड़ती है क्योंकि एक तरह से केकड़े टाइप की वो किताब होती है। जैसे उसको खोलता है तो खुलने के बाद में वो किताब उसको खाना चाहती है। तो आप यहाँ पे देखिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो जैसे किताब वो उसके तरफ आगे बढ़ते तो उसको खाने के लिए पहुँच जाती है किताब। बाद में जाके और थोड़ा सा दिमाग लगाता है, जूता पटकने के बाद में जूतों को जैसे खाने आती है किताब तो और उसको वहाँ से वो कंट्रोल कर लेता है, उसके ऊपर कूद जाता है और इस तरह से वो उस किताब को वहाँ से वो कंट्रोल कर लेता है। और बाद में वो कॉलेज में जाता है तो उसके काफ़ी सारे फ्रेंड होते हैं और उसकी एक खूबसूरती यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जिससे वो दोस्ती करने के लिए पहुँच जाता है। और उसके साथ में एक लड़का भी होता है, उसका भाई होता है यहाँ पर उस लड़की का, जो एक तरह से उसके साथ में रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए वो दोनों के दोनों वहाँ पर होते हैं, एक ट्रेन में जा रहे होते हैं अचानक से और उस ट्रेन में बरसात आती है, बहुत ज़्यादा बर्फीली होती है। ट्रेन अचानक रुक जाती है वहाँ पर और रुकने के बाद में उस ट्रेन में से धुआं निकल रहा होता है। एक धुआं होता है तो वहाँ से एक तरह से बर्फ़ होती है, बर्फ़ में सारा सब कुछ जम जाता है, ट्रेन भी वहाँ पर जम जाती है पूरी तरह से। लोग वहाँ पर एक तरह से म्यूट हो जाते हैं, जम जाते हैं और वहाँ से दरवाजे से एक अजीब तरीक़े सा एक तरह से काला साया वहाँ से आता है। वहाँ पर हैरी बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो काला साया उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। ऐसा लगता है कि उसकी रूह वहाँ पर वो खींच रहा है वो काला साया। और वहाँ से उसका एक प्रोफेसर होता है जो वहाँ से अपनी छड़ी के द्वारा उस काले साये को वहाँ से भगा देता है और इस तरह से प्रोफेसर उसकी एक तरह से रूह को कब्ज़े होने से बचा लेता है। इस तरह से हैरी वहाँ से बच जाता है और बाद में वो बेहोश हो जाता है। काफ़ी सारे दोस्त उसको वहाँ से उठाते हैं, बाद में बहुत देर हो जाती है और कई घंटों के बाद में वहाँ से उसको होश आता है। और यहाँ पर वो प्रोफेसर उनको मैजिक करना सिखाता है। वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सारे उसके फ्रेंड होते हैं एक कॉलेज के, तो वहाँ पर उसको वो मैजिक शो करना सिखाता है। बाद में वो रात में काफ़ी सारी मस्तियाँ भी करते हैं वहाँ के लोग। तो साथ में फ्रेंड अपने सारे जो दोस्त होते हैं उनके साथ में मस्ती करता है। अगले दिन प्रोफेसर यहाँ पर नेक्स्ट प्रोफेसर होता है जो एक उड़ने वाले पक्षी को उनके पास में ले आता है और एक तरह से उड़ने वाला एक तरह से अजीब तरीके जानवर होता है। तो वहाँ से हैरी उसको कंट्रोल करता है और जो कंट्रोल करता है वो ही उसको उसके ऊपर बैठ के वहाँ से सैर कर सकता है, उड़कर यहाँ चारों तरफ घूम सकता है। तो यहाँ पर वो
हैरी उसके पास में जाता है और उसको बड़े प्यार से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और बाद में वो पक्षी जो भी उड़ने वाला अजीब तरह का जानवर होता है वो उसके कंट्रोल में आ भी जाता है और उसके ऊपर बैठता है। और यहाँ पर बैठने के बाद में उसे थोड़ा डर सा भी लगता है। बाद में यहाँ से वो सारे कॉलेज की सैर भी करता है उसके ऊपर बैठने के बाद में। तो यहाँ से वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है क्योंकि वो सारे कॉलेज में अकेला घूम रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अजीब तरीके से वो एक तरह से जानवर होता है और पक्षी भी दोनों तरीके होता है। वो जो उसको उड़ाकर सब कॉलेज की तरफ वो सैर कराता है। बाद में वो वहाँ से पक्षी उसको उतार देता है, उड़ने वाला पक्षी वो जानवर। उतरने के बाद में वहाँ पर एक उसका जो फ्रेंड होता है जो उसको देखकर जल रहा होता है कि इस पक्षी को तो मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ। वो गुस्से में जाता है और गुस्से में जाने के बाद में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जहाँ से वो जानवर, उड़ने वाला जानवर, उसको एक तरह से पैर के से उसको चोट पहुँचा देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और नीचे वो गिर जाता है यहाँ पर। तो वहाँ पर सारे फ्रेंड है वो बैठे हुए होते हैं, उसके दोस्त, और मैजिकल के बारे में सोच रहे होते हैं। अलग अलग मैजिकल यहाँ पर आप ये देखिए, एक उसका फ्रेंड है मैजिक करता है जो केकड़ा होता है, उस केकड़ों को एक तरह से उसके पैरों को वहाँ पर पिघला देता है। यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड होती है तो वो इस तरह से एक सांप को वहाँ पर एक तरह से कार्टून टाइप में बना देती है। तो एक तरह से धीरे धीरे सारे मैजिक करना सीख जाते हैं और जैसे ही हैरी वहाँ पर उस कार्टून को बदलने की कोशिश करता तो वो यहाँ पर एक तरह से काला साए में बदल जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। बाद में प्रोफेसर आता है और उसको बचा लेता है वहाँ से। यहाँ से उसका सारा डर वो एक तरह से काले साए से होता है जो हैरी हर बार उस काले साए से डरता है। आगे जाके एक अलग टास्क होता है। यहाँ पर एक पेड़ होता है और 4 भुजाओं वाला पेड़ है यहाँ पे, और इस तरह से वो एक तरह से चारों तरफ फिर जाता है और वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये एक तरह से पेड़ होता है, बर्फीले टाइप में वहाँ पर पेड़ होता है। पेड़ चारों तरफ घूम सकता है, उसके टहनियाँ। यहाँ से जैसे उसके पेड़ के पास जाते हैं तो एक जानवर आ जाता है, अजीब तरीके का जानवर आने के बाद में उसका जो उस लड़की का भाई होता है उसको वहाँ से उसको टांग पकड़ के खींच देता है। वो खाई में जाके गिर जाता है। यहाँ पर हैरी उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं बचा पाता। बाद में वो पेड़ की टहनी से टकरा जाता है क्योंकि वो पेड़ बहुत ज़्यादा सबको परेशान करता है। और जैसे उस पेड़ के पास में जाते हैं वो दोनों लड़के और यहाँ पर हैरी और वो लड़की, तो उन दोनों को पेड़ अपनी टहनी से फेंका देता है दूर और दोनों को एक तरह से टहनी से दूर दूर भगा देता है। जैसे वो पेड़ की टहनी से लगने के बाद में दोनों को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं और हैरी का यहाँ पर वो चश्मा भी गायब हो जाता है। दोनों उस पेड़ से लड़ने की कोशिश करते, लड़की एक टहनी से लटक जाती है और वो फिर रहा होता उस लड़की को। बाद में दोनों एक खाई में जाके गिर जाते हैं और खाई में वो जैसे ही गिर जाते तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाद में जाके उनको रास्ता मिल भी जाता है और अपने कॉलेज में पहुंच जाते हैं जहां से उसको प्रोफेसर सारा सब कुछ समझाता है उनको कि वहाँ पर ऐसे आपको नहीं जाना चाहिए। दोनों अपने टाइम को फिर से रिवर्स कर लेते हैं और फिर से पास्ट में चले जाते हैं, टाइम को रिवर्स करते हैं दोनों। और यहाँ पर हैरी और वो लड़की टाइम को रिवर्स करने के बाद में पीछे पहुँच जाते हैं कि वो पेड़ कहाँ है, किस तरह से वो उसने परेशान करा था। तो बाद में उसके पास में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो उड़ने वाले पक्षी को पहले तो आज़ाद करते हैं क्योंकि वो वहाँ पे बंद रहा होता है। आज़ाद वहाँ से वो उसकी जो बंद रही होती है जेबड़िया, वहाँ से उसको आज़ाद कर देता है। सामने उसको वही पेड़ दिखाई देता है जिसके वहाँ उस खाई में गिराया था उन दोनों को। बाद में दोनों एक तरह से बैठ जाते हैं कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते अभी, और उन दोनों में प्यार भरी बातें होती है। यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांचिक होता है। करने के बाद में यहाँ पर पीछे से एक अजीब तरीके का डरावना जानवर आता है जो सबसे पहले दोनों को दिखाई देता है। वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, उड़ने वाला पक्षी होता है वो जानवर। उसको उससे लड़ता है और यहाँ से उस हैरी और उस लड़की को वहाँ से वो बचा लेता है क्योंकि गाइज वो एक तरह से बहुत ज़्यादा डरावना होता है। बाद में ऊपर काले साए है, वो सारे के सारे वहाँ पर एक साथ हैरी के ऊपर आ जाते हैं जिससे वह हैरी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने छड़ी से जादू करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उन सबको वो कंट्रोल नहीं कर सकता अकेला। तो वो अपनी छड़ी से उन सबको भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाद में उनको लास्ट में भगा नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते। सबको वो मारने की कोशिश करता है। लास्ट में वो पक्षी उसकी एक तरह से हेल्प करता है और वहाँ से उसको बचाकर ले आता। तो इस तरह से इस मूवी का एंड होता है।